दशकों पुराने राम जन्मभूमि आंदोलन का सबसे चर्चित नारा रहा है, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन यह नारा किसी साधु संत या फिर किसी नेता का दिया हुआ नहीं है, बल्कि यह नारा है 22 साल के एक लड़के का, जो अयोध्या से करीब 1000 किलोमीटर दूर एक कार्यक्रम में मौजूद था और भीड़ के बीच अचानक से उसने वो लाइन बोल दी जो राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रतीक बन गया। क्या है मंदिर वही बनाएंगे नारे की पूरी कहानी, बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला कार्यक्रम, नमस्कार मिथिला शो। 1 फरवरी 1986 की वह तारीख थी जब फैजाबाद के जज के.एम. पांडे के आदेश पर बाबरी मस्जिद जन्म स्थान पर जारा करीब 37 साल पुराना ताला खुल गया। अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह फैसला किया था, लेकिन ताला खुलने से मुस्लिम समुदाय नाराज हो गया। नाराजगी जाहिर करने और बाबरी मस्जिद पर अपना हक कायम करने के लिए 1986 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना दी गई। वही कोर्ट के आदेश पर ताला खुलने के बाद रामलला की पूजा भी शुरू हो गई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद की ओर से राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलता रहा। इसी साल यानी साल 1986 में उज्जैन में बजरंग दल का शिविर लगा था। उस शिविर में एमकॉम की पढ़ाई कर रहा एक शख्स मौजूद था, नाम था सत्यनारायण मौर्य। शिविर के दौरान शाम को जब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे तो सत्यनारायण मौर्य ने एक नारा उछाला, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। फिर क्या था, देखते ही देखते पूरी भीड़ इस नारे का उद्घोष करने लगी और धीरे धीरे यह नारा राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रतीक बन गया। लेकिन इस नारे पर राजनीति भी खूब हुई। बीजेपी की विपक्षी पार्टियों ने इस नारे को लेकर पैरोडी भी बनाई। इस नारे में एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ दी और विपक्ष का नारा हो गया, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और ये बात सच भी थी, क्योंकि 1986 में बने इस नारे के बाद साल 1979 में पालमपुर में हुए अधिवेशन में बीजेपी ने राम मंदिर को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर लिया। तब से यानी 1979 से 2019 के बीच लोकसभा के कुल 9 चुनाव हुए। हर चुनाव में बीजेपी के पास राम मंदिर का मुद्दा बना ही रहा। शुरुआत में 1996 में 13 दिन, फिर 1998 में 13 महीने और फिर 1999 में पूरे 5 साल के लिए बीजेपी की सरकार रही। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन राम मंदिर नहीं बना। 2014 और फिर 2019 में लगातार 2 बार नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद भी चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा शामिल रहा, लेकिन मंदिर नहीं बना और विपक्ष बार बार बीजेपी को ताने देता रहा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन तारीख भी आ गई, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट में था और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को मंदिर के शिलान्यास की तारीख आई और अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की भी तारीख तय है। सत्यनारायण मौर्य का दिया नारा राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे सच साबित हो गया और विपक्ष के तारीख नहीं बताएंगे वाले सवाल का जवाब भी अब पूरी दुनिया को पता है। नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते अगले कड़ी में नई खबर, नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की आज्ञा। आप देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार। लते उदास किया रहे छिए? अरे की कहू, एखन गर्मी छुट्टी चल रहा है और हमरा घूमा के बहुत मन भ रहा है, लेकिन हमरा बहुत जगह के जानकारिये नहीं है। तो एमे चिंता के कौन बात, अहाँ यूट्यूब पर नमस्कार मिथिला चैनल के सब्सक्राइब केने क लै छी। एहि चैनल पर आज की यात्रा कार्यक्रम छै, जै में मिथिलाए ने बल्कि देश विदेश के विभिन्न जगह के विस्तार से देखायल जाय छै। हाँ सही में, हमरा लागल जे पर खाली बस न्यूज़े देखायल जाय छै। नहीं तो अब नमस्कार मिथिला पर न्यूज के साथ साथ आज की यात्रा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला शो, प्राइम न्यूज, खेल कूद से लऽ कऽ तमाम न्यूज नमस्कार मिथिला पर देल जाय छै। तहु सब करू नमस्कार मिथिला न्यूज के सब्सक्राइब, साथे बेल आइकन के जरूर प्रेस करब, जैसे कि अहाँ सब तक हर खबर, हर समाचार तथा विभिन्न जगह के जानकारी भेटत। नमस्कार मिथिला।